दोस्तों, किसी ने हमारे पास कमेंट किया था और उन्होंने हमसे पूछा था क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। नहीं है तो क्यों नहीं है, कुछ अपने बारे में बताइए। तो देखिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है अभी फ़िलहाल, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। और उसका टाइटल इसी तरह से है कि वन साइड लव से बाहर कैसे निकलें। किसी ने कमेंट किया था, उनकी ये समस्या थी कि मैं वन साइड लव में फंसा हुआ हूँ और मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है और मैंने अपने बारे में भी बताया है। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत कुछ बता देता हूँ। देखिए, गर्लफ्रेंड बनाना, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है। गर्लफ्रेंड को लोग ऐसा मानते हैं जैसे कि रोज़ की ज़िंदगी में एक पानी ज़रूरी है, रोटी ज़रूरी है, तो वो सोचते हैं कि गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी है और सभी की गर्लफ्रेंड होती है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे हमारे देश में कितने महान लोग हुए हैं जिन्होंने शादी नहीं की, सिंगल रहे और अच्छा काम किया देश के लिए। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ है, जब मैंने देखा है कि देश में काफ़ी गलत हो रहा है और मैंने आसपास देखा लोगों के साथ गलत होते हुए। अक्सर जो लोग सच्चाई को बढ़ावा दे रहे हैं, जो सच्चाई के साथ जीना चाह रहे हैं, या जो नासमझ हैं, जिन विचारों के साथ जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है और वो चालाकी को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनको जब दुख मिल रहा है तो वो भगवान को दोष दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि भगवान हमें परेशान कर रहा है, भगवान हमें परेशानी दे रहा है, इस वजह से ये। और जो नासमझ है वो उसके साथ जुल्म हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, तो चालाक और ज़्यादा चालाक होता जा रहा है, वो और ज़्यादा पाखंड कर रहा है। पाखंडी इंसान ज़्यादा पाखंड कब करता है, जब उसके पाखंड को लोग समझ नहीं पाते हैं। जिस दिन उसकी चालाकी को लोग समझ जाते हैं, उसी दिन उसकी चालाकी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे ही मैंने देखा, ये लोग चालाक लोगों की चालाकी को समझ नहीं पा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं इनके साथ और इनकी चालाकी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता था, वो और ज़्यादा चालाक होते जा रहे थे और ज़्यादा गलत को फैलाते जा रहे थे, बुराई फैलती जा रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। और मेरे ऊपर भी काफ़ी, उस टाइम जब मैं छोटा था तो ना समझ था, इतनी समझ नहीं थी मेरे अंदर, तो मैं भी हालातों का घिरा हुआ रहता था, टेंशन रहती थी और पढ़ाई भी करनी थी, बहुत कुछ करना था। अब भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे इन चीज़ों की तरफ कभी ध्यान नहीं गया, मुझे टाइम नहीं मिला। मैं हद से ज़्यादा सोच और चिंता में रहता था। हालात बदलना बहुत ज़रूरी था और मैंने सोचा कि गर्लफ्रेंडों के चक्कर में अगर पड़ गया एक बार तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और जो मेरा जीवन है, मैं गर्लफ्रेंडों के चक्कर में पड़ा भी था, लेकिन मेरे पर बहुत दिक्कत आई थी। मैं पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं लग पाता था, खोया हुआ रहता था, कुछ याद नहीं कर पाता था, मजाक का पात्र बनता था। धीरे धीरे ज़िंदगी और ज़्यादा बर्बाद होती जा रही थी। तो मुझे लगा कि इस तरह से कुछ होने वाला नहीं है, तो इस वजह से और मेरा इस चीज़ में ध्यान नहीं गया। और देखिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं अब आगे कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई लड़की अच्छी होती है तो मैं उससे गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, उससे शादी भी कर लूँगा। अब अच्छी का मतलब ये नहीं है कि कोई रूप रंग में अच्छी होगी, सुंदर होगी रूप रंग में, तो मैं उसको गर्लफ्रेंड बना लूँगा, उससे शादी कर लूँगा।
ऐसा नहीं है। अच्छी का मतलब ये है कि उसके अंदर वो समझदारी, थोड़ी गंभीरतापन, थोड़ा टैलेंट उसके अंदर होना चाहिए। कम से कम उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, जो किसी का दर्द समझ सके, पढ़ी लिखी समझदार हो और कुछ योग्यता हो। ऐसा नहीं कि बदचलन, ऊट पटांग, रूप रंग की अच्छी है और अगर अच्छी लड़की नहीं मिलती है तो मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, शादी भी नहीं करूंगा, ऐसे ही सिंगल अपना जीवन बिताऊंगा। मैं सिंगल खुश हूँ, अच्छा हूँ। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने सिंगल होकर जीवन बिताया है और काफ़ी कुछ अच्छा किया लोगों के लिए। बस वही मुझे करना है। शादी होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो तब भी ठीक है, तो और अच्छी बात है, क्योंकि शादी के बाद तो इंसान और ज़्यादा अपना समय बर्बाद करता है, बीवी बच्चों को देखता है, दवाई गोली उन पर ध्यान देना पड़ता है, उनके साथ समय भी बिताना पड़ता है, समय खर्च होता है। वो मेरा समय बचेगा, जब वो मेरा समय बचेगा तो मैं कुछ देश के लिए करूँगा। और सिंगल, मैं अपने आप को सिंगल भी नहीं मानता हूँ। जब मेरे साथ इतने लोगों का प्यार है, जब मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ, लोगों का प्यार मिल रहा है, तो मैं सिंगल कैसे हूँ? मेरे लिए यही सबसे बड़ा प्यार है। जो काम करना ज़रूरी हो जाता है, जब इंसान उसको करता है तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर फिर उसका ध्यान नहीं जाता है। मजबूरियाँ, परिस्थितियाँ उस काम को करने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो बस यही है कि जब इंसान को प्यास लगती है हद से ज़्यादा, कोई इंसान दिन भर का प्यासा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो उसको कितना भी उसके आगे कोई सोने जैसी चीज़, कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड, कुछ भी ला कर दोगे तो क्या उसकी प्यास थोड़ी ना बुझ जाएगी? वो व्याकुल है पानी के लिए, पानी के लिए बेचैन है, तो और चीज़ उसके पास ला कर रखोगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। मुझे लग रही है प्यास और मैं गर्लफ्रेंड बनाने लग जाऊं, दोस्त बनाने लग जाऊं, घूमने लग जाऊं, तो मेरी प्यास बुझ जाएगी क्या? मुझे पानी की ज़रूरत है। ऐसे ही जब कोई इंसान नासमझ है, अज्ञान है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है, अंधकार है, और वो ज्ञान से अज्ञान करता है, ज्ञान से अंधकार मिटता है, ज्ञान से उजाला आता है। ज्ञान होता है तो हम समझ पाते हैं क्या सही है, क्या गलत है। जब ऑटोमेटिक हमारे अंदर समझ आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, तो बुरी चीज़ें हटने लगती हैं, अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में आने लगती हैं। तो जब ज्ञान आता है तो ये सब फालतू की चीज़ें हटने लग जाती हैं, और जब उसका मिशन पूरा हो जाता है, ये तो बात की चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि गर्लफ्रेंड ज़्यादातर वही लोग ज़्यादा बनाते हैं गर्लफ्रेंड जिनका कोई गोल नहीं होता, जिनको फ्री फंड का पैसा मिलता है, माँ बाप की दौलत पर जो घमंड करते हैं, घूमते हैं, आवारागर्दी करते हैं, मज़े लेते हैं। ऐसे लोग फिर हर चीज़ का मज़ा लेते हैं, नशा का भी मज़ा लेते हैं, गर्लफ्रेंड का भी मज़ा लेते हैं, हर चीज़ में मज़ा देखते हैं बस, क्योंकि इनके जीवन में कोई बड़ा मिशन होता नहीं है, कोई बड़ा काम होता नहीं है। लोगों की ये परवाह करते नहीं है, कोई कितना दुख में है, कोई किसको कितनी परेशानी है, कोई मतलब नहीं होता है। अपना आपा सही है तो सब ठीक है, अपना परिवार ठीक है तो सब ठीक है, हम खुश हैं तो पूरा देश खुश है, ऐसा इन्हें लगता है। इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। पड़ोस में किसी की बहन की इज्जत लुट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो अपने घर में बहन की इज्जत लुट जाए तो इनकी जान निकल जाती है। दूसरा भूखा मर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जब खुद पर बीतती है तो ये बेचैन हो जाते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, भीख मांगते हैं।
तो इन्हें सिर्फ सब कुछ अपना अपना दिखता है, दूसरे का कुछ नहीं दिखता है। ऐसे लोग ज़्यादा बदचलन होते हैं, लफंगा होते हैं, मौज मस्ती वाले ये लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से खासकर बचकर रहिए, इनकी होड़ मत कीजिए कि ये ऐसा कर रहा है तो हम भी करेंगे। सबका जीवन अपना अपना होता है, सबकी परिस्थिति, सबका लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है। अपने अपने हिसाब से देखिए, हालात उस हिसाब से बनाइए। हालात सही होंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।